be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स, मैंने पहले भी कहा था पहले वाले वीडियो में कि हो सकता है कि आप मिलिट्री वाइज अगर कंपेयर करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो शायद पाकिस्तान ओवर पावर कर जाए अफगानिस्तान को। बट आप जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की रिजीम है, जो वहाँ के लीडर हैं, उनकी विल के ऊपर कोई मत शक कीजिएगा। और अब जो ट्विटर हो या फिर आप जिसे कहते हैं एक्स, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस, इमेजेस, काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हो रही है जिससे ये पता लगता है कि तालिबान ने अपना रिवेंज मोड एक्टिवेट कर लिया है। ना खाली वो अपने जो सुसाइड अटैक यूनिट है उसको तैयार कर रहे हैं, बट शॉकिंगली उन्होंने ये क्लेम किया है, और स्पेशली ये एक्स पे पहले ज़्यादा फ्लोट होता है क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इवन आपने F-16 के वीडियोस देख लिए होंगे, हालांकि उसके बारे में बात करूंगा। तो रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है, और इवन मैंने वेरीफाई भी किया है, कि तालिबान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कराई हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है, राइट। जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो में कवर किया था कि शाम से ही आप देखेंगे कि अफगानिस्तान जो फोर्सेस हैं वो रिटेलिएट करती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने संडे पे अटैक किया था। देखिए, अगर नंबर्स की बात आएगी तो आप सीरियसली मतलब वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड आप हैं नहीं, और जो चीज़ें हैं वो अभी इवॉल्व हो रही हैं, तो आप एग्जैक्टली नहीं कह पाएंगे कि जो अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है वो सही है या पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो सही है। बट हाँ, जो मेजर इवेंट्स हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने रात को रिटेलिएट किया, एंड देन उसके बाद में ही रात को जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो वहाँ जाके एयर स्ट्राइक्स करके आती है, चाहे से काबुल हो, कंधार हो, पतिया प्रोविंस हो, और बॉर्डर आउटपोस्ट पे आपको अफरा तफरी देखने को मिलेगी। बट ये कुछ इमेजेस हैं जो अभी एक्स पे फ्लोट हो रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हालांकि काफ़ी सारे यूजर्स ने कहा कि तालिबान कैसे एयरफोर्स के थ्रू एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं ये एयरफोर्स के थ्रू एयर स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कंपेयर किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को। एज ऑफ नाउ अफगानिस्तान के पास में ना तो एयर सुपरियरिटी है और ना ही उनके पास में आप कहेंगे कोई फाइटर जेट्स है। लेकिन ये कुछ इमेजेस हैं जो निकल के आ रही हैं जहां पे बताया ये गया है कि जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं या मिलिट्री कॉलोनीज हैं, उनको टारगेट किया गया है ड्रोन्स के द्वारा। यहां पे आप इमेज देख सकते हैं, ये ड्रोन की इमेज है जो पाकिस्तान से निकल के आ रही है। ये काफी सारी इमेजेस हैं, देखिए ये एक्सप्लोजन की इमेज है। हालांकि मैं इसको वेरीफाई नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% श्योर ये इमेज है, लेकिन ये जो इमेज है ये अफगान की स्टेट मीडिया ने रिलीज किया है। ये वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो टोलो न्यूज है वो अफगान का स्टेट मीडिया है। अब एक बार के लिए आप ये वीडियो देखिए जहां पे पहले कैप्चर किया जा रहा है जिस लोकेशन को टारगेट किया जाएगा। अब ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा टारगेट है, मतलब किस जगह टारगेट किया गया है, कि फरीदाबाद किया गया है, नौशेरा किया गया है या इस्लामाबाद के आसपास किया गया है। बट हाँ, ये कोई टारगेट है, मिलिट्री टारगेट, जिसको पहले लॉक इन किया जाता है ड्रोन्स के द्वारा, एंड देन आप थोड़ा सा स्मोक उठता हुआ देखेंगे। अभी एक और स्ट्राइक होगी, आप देख पाएंगे यहां पे, ये देखिए आपको एक ब्लास्ट देखने को मिला है, स्मोक उड़ रहा है। तो एक तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में मैं कंफर्म कह सकता हूं क्योंकि अफगान स्टेट मीडिया इसके बारे में बहुत बात कर रही है। बट जब आप बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, अभी मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूं कि क्या ये वीडियो पाकिस्तान से निकल के आ रहा है, क्या जो तालिबान ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर या फिर मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, वो यही है या नहीं है। तो मैं आपको पहले साफ साफ इसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूं। अब आप बोलेंगे सर ये तो ट्विटर पे वीडियोस थे या फिर ट्विटर पे लोग क्लेम कर रहे थे, आपको कैसे पता? क्योंकि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट पर जाएंगे अफगानिस्तान की, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि 11 बजे अप्रोक्सीमेटली हमारी जो एयरफोर्स है, अब यहीं से सवाल होता है कि इन्होंने एयरफोर्स कहा है बट ये अटैक्स ड्रोन से हुए हैं, और मैं बताऊंगा कि अभी एग्जैक्टली मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है when it comes to एयरफोर्स। तो उन्होंने कहा कि 11 बजे हमने अप्रोक्सीमेटली एयरफोर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स करी हैं जहां पे हमने मिलिट्री कैंप को टारगेट किया है नियर फैजाबाद इन इस्लामाबाद, एक मिलिट्री बेस नौशेरा में भी टारगेट किया गया है, और ये एरियल ऑपरेशन सक्सेसफुली हमने एग्जीक्यूट किए हैं जहां पे हमने पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस को, कमांड सेंटर्स को, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज को, हर एक जगह हमने टारगेट करते हुए पाए गए हैं। और ये साफ साफ इन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक्स हमने इसलिए करी क्योंकि जो एयर स्ट्राइक्स आपने काबुल में करी है, कंधार में करी है, इवन तोरकाम एक जगह है, वहां पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पे भी अटैक किया है, जो अभी तक जितनी खबरें निकल के आ रही है। हालांकि तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डायलॉग हो इस पूरे इंसिडेंट के बाद में, बट अभी भी आप अगर अफगानिस्तान के एयर स्पेस देखेंगे तो पाकिस्तान के काफी सारे अलग अलग फाइटर जेट्स या फिर
उनके जितने भी ड्रोन्स हैं वो उस एयर स्पेस पे निगरानी रखे हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब डायलॉग्स इनिशिएट हो, क्योंकि अब ईरान हो, रशिया हो, इवन चाइना भी एंटर कर चुका है और ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए, इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और आपको डायलॉग के थ्रू इसको सुलझाना होगा। ये सारी सिचुएशन अभी तक निकल के आती है। अब आगे मैं आपको मीडिया आउटलेट्स भी बताऊंगा और किस तरीके से कमेंट आ रहे हैं और इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया है, इंडिया ने क्या कहा है अपने ऑफिशियल कमेंट में। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेकर एक सब्सक्रिप्शन जो कि 19,999 में अवेलेबल है। इसमें आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिल जाएगा, साथ साथ में डबल वैलिडिटी है, यानी मान लीजिए आप 12 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 12 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। सेम गोज फॉर 24 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स एंड देन वी हैव CSE अश्योर, जिसमें आप 18 महीने या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो देन अगर आप हमारे साथ में एक अटेम्प्ट देते हैं और किसी कारणवश नहीं निकाल पाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। फिर जब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये छापती है तो उसके बाद में वायोन ने भी इसके बारे में बोला कि तालिबान से कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री बेस नियर अजमत, एंड ये वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको इसमें कोई डिटेल देखनी है तो। हालांकि इंडिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया है जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी अफगानिस्तान की टेरिटरी में। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगेन इन एयर स्ट्राइक्स को सही जगह टारगेट नहीं किया गया, अभी भी इन एयर स्ट्राइक्स की तरफ वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए। हालांकि कंडेम भी किया है और वुमेन और चिल्ड्रन फिर हुए हैं, और स्पेशली जो मुस्लिम होली मंथ है ना रमादान का, उस टाइम पे तो काफी बार जो है आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और ये एक अनदर अटेम्प्ट है पाकिस्तान के द्वारा जिसमें कि अपने इंटरनल फेलियर्स होने की वजह से, मैंने कहा था पहले वाले वीडियो के अंदर भी कि ये इनकी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है कि बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है, ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन फाइटर लोग हैं उनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, TTP अगेन अटैक करता हुआ जा रहा है, BLA इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब हो रही है इकोनॉमिक वाइज, सिक्योरिटी वाइज, सब जगह वाइज, और ये ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को। हालांकि इन्हें पता है कि इंडिया पे तो ये अटैक कर नहीं सकते, तो इन्होंने किसको बकरा बनाया, अफगानिस्तान को बकरा बनाया है और अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। बट अगेन आपको भूलना नहीं चाहिए कि दे आर वेरी गुड एट गुरिल्ला वारफेयर, दे आर वेरी गुड एट कामिकाजे ड्रोन्स एंड देयर विल इज वेरी पावरफुल। आपको ये चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे रीजन है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सिंपैथेटिक हो रहा हूं अफगानिस्तान की वजह से। देखिए अभी तो इस टाइम तो पाकिस्तानी एग्रेसर है, तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं अफगानिस्तान को ब्लेम करूं इस चीज के लिए, नॉट एट ऑल, आई विल नॉट ब्लेम इट, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। अब ये चीज जो साफ कही गई, तो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि हाँ पाकिस्तानी तालिबान मिलिटेंट जो है उन्होंने कोशिश करी। अब ये देखिए पाकिस्तानी तालिबान कौन है, पाकिस्तानी तालिबान ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कहते हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट या अफगानिस्तान में जो रिजीम है तालिबान वो ये कहती है कि हमने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कराई है। तो अब ये अफगान की रिजीम को भी एसोसिएट कर रहे हैं और बराबर लेवल पे ला जा रहे हैं जो पाकिस्तान तालिबान के मिलिटेंट्स हैं। आप पाकिस्तान तालिबान तो TTP को कहते हैं, आप अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम को नहीं कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कोशिश करी है कि कुछ ड्रोन्स भेजे गए थे पाकिस्तान में टारगेट करने के लिए, बट हमने उनको एंटी ड्रोन सिस्टम से मार गिराया है और इस तरीके से जो भी है कोई डैमेज नहीं आया। हालांकि देखिए अफगानिस्तान ने भी कुछ बॉर्डर आउटपोस्ट को कैप्चर किया है, इवन पाकिस्तान ने भी कुछ बॉर्डर आउटपोस्ट को कैप्चर किया है। ये वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, बट अगेन मेरे पास में वो वेरीफाइड ऑडियंस मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि हाँ ये एग्जैक्टली वही वीडियो है। यू नेवर नो अबाउट दैट, राइट। और उसके बारे में फिर कहना आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है, तो इसीलिए और ये सारी चीज़ें जब कही गई, लेकिन वहीं पे जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो तो ये कह रहे हैं कि ये एरियल ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा चुका है, हमने यहाँ पे स्ट्राइक्स कैरी आउट करी हैं। अब वहां पे जो अफगान के गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमारे हाथ तुम्हारी गर्दनों तक पहुंच सकते हैं, और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ये एयर स्ट्राइक्स जो हमने देखी, राइट। और इन्होंने टोलो न्यूज़ जो मैंने आपको बताया अफगान का जो स्टेट मीडिया है उनको ये कहा था, और इवन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पाकिस्तान हैड रिपीटेडली डिमांडेड अ सीज फायर लास्ट नाइट, बट स्टिल जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो ये चीज़ नहीं दर्शाती हैं कि वो सीज फायर करना चाहते हैं। इंडिया के साथ में भी इन्होंने सीज फायर किया था और फिर उसके बाद में दोबारा से रात को इन्होंने उस सीज फायर को ब्रेक भी कर दिया। तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान इंसल्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ पीस दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आपने अभी अभी साइन किया है सीज फायर और रात को आपका ही पपेट पाकिस्तान जो है उस सीज फायर को वायलेट करता है। अब जब पे मैं बात कर रहा था ना मिलिट्री कैपेबिलिटीज की, देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा सुपीरियर अफगानिस्तान के, लेकिन एक चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते जो इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर है। जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया, जब यूएस ने इन्वेड किया, इवन इन्होंने काफी सारी बैटल्स लड़ी हैं, ग्राउंड पे बैटल्स लड़ी हैं, तो वो जो चीज है ना इनको, और इनकी जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है, एक होती है कन्वेंशनल अप्रोच, मिलिट्री की अप्रोच होती है, राइट, ये उस तरीके से काम नहीं करते जिससे एक शॉकिंग फैक्टर क्रिएट होता है, और वही शॉकिंग फैक्टर इनको थोड़ा सा अपर एज देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा अपर एज देता है, लेकिन उसी वजह से आप देख सकते हो कि जो तालिबान है वो इतना ईजिली आप ये कहो कि नहीं अब पाकिस्तान जाएगा, जो करना है उसको अफगानिस्तान में वो कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि
US is not happy with the Taliban regime in Afghanistan, as well as Pakistan is also not happy because they were expecting कि अफगान तालिबान हमारे साथ में पीसफुली इंडिया को टारगेट करेगा, बट अब इंडिया अफगानिस्तान के टाइज बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो रिजीम चेंज की भी बात हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज बाकी और कोई सरकार है नहीं, और किसको आप बैठाएंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस, और ना वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जहाँ पे मैंने बताया था कि अफगानिस्तान की अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ट्रुप्स के मामले में ले लीजिए, पर्सनल के मामले में ले लीजिए, आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में ले लीजिए, आर्टिलरीज के मामले में ले लीजिए, हर किसी मामले में पाकिस्तान का ही अपर हैंड है। और जहाँ तक इनकी एयरफोर्स की बात आती है तो कोई रियल एयरफोर्स इनके पास है नहीं। हाँ, इनके पास में कहा जाता है कि 6 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि सोवियत एरा से डेट करते हैं, 23 हेलीकॉप्टर्स हैं, बट मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अब ये पता नहीं है ना कि कौन से जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो फ्लाइंग कंडीशन में है या नहीं है, इनको ऑपरेट करने आते हैं या नहीं आते हैं, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। यही सारी चीज़ है, क्योंकि जो फॉरेन इक्विपमेंट छूट भी गए थे, काफ़ी सारे ऐसे फॉरेन इक्विपमेंट्स हैं जिनको चलाने का लिए भी जो है मतलब चलाने की एक्सपर्टीज भी इनके पास नहीं है। वहीं पे तालिबान साफ साफ ये कहता है कि अब हम सुसाइड स्क्वाड को भी रेडी कर रहे हैं जब से पाकिस्तान ने ये अटैक किए हैं। और हालांकि जब पाकिस्तानी स्ट्राइक्स होती हैं तो जो एक स्टेट रन मीडिया आउटलेट है उसमें बख्तार न्यूज़ एजेंसी में इन्होंने एक इमेज भी शेयर करी जहां पे ये बटालियन बैठी है पूरी की पूरी सुसाइड अटैक वाली। इन्होंने एक्सप्लोजिव वेस्ट पहन रखे हैं, कार बॉम्ब्स हैं, एंड दे आर रेडी टू स्ट्राइक मेजर अटैक्स अगर इन्हें टारगेट करना हो तो। और एक और वीडियो था कि अफगानिस्तान ने शूट डाउन किया है क्या पाकिस्तान का F-16 जेट और नॉट। तो हालांकि वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं और इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं की जा रही। इवन ग्रॉक ने भी ये कह दिया है कि इट इज़ नॉट एक्चुअल वीडियो, या फिर एक्चुअल वीडियो का मतलब है कि ये नहीं दर्शाता कि वो F-16 फाइटर जेट हैं, तो इसके ऊपर भी कोई कमेंट करने का मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें थी जो मैं समझाना चाहता था। व्हाट्स योर ओपिनियन, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड live in such a way that universe will be proud of you, and thank you so much for giving me your precious asset that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.